दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजन समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान की ईदगाह स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु मिलन परिसर में शुरुआत की गई। उद्घाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दिव्यांगजन समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान के अवसर पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह एक दिव्य कार्यक्रम है जिसमें दिव्यांगजन समता की बात कही गई है। जहां ममता होती है वहां समता स्वयं आ जाती है। ब्रह्मा कुमारीज का कार्य प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांग नाम दिया है। शब्द की भी शक्ति होती है। अभियान हेतु यह एक आदर्श सूचक शब्द है। उन्होंने कहा कि सुहास अलवाई जो स्वयं एक IAS हैं, दिव्यांग हैं, ने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यह एक उदाहरण है। हमें दिव्यांगजनों का सम्मान करना चाहिए। जिन धर्मों में या पंथों में या संगठनों में समता शब्द का समावेश नहीं है, वहां कहीं ना कहीं ममता नहीं। हम अपने दैनिक जीवन में उनको अनुभूति करते हैं। तो आपने जो ये दिव्यांग समानता और सशक्तिकरण का मुहिम लिया है, ये वाकई सराहनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। जब एक संगठन किसी अभियान को लेकर चलता है तो वो परिणाम भी देता है। ठीक है, कभी किसी ने कहा था एकला चलो, लेकिन यह भी सही है कि मैं अकेला चल पड़ा था राह मंजिल में, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन यहाँ तो कारवां जब चल रहा है किसी मुहिम को लेकर, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, नए भाव पैदा होंगे। उन भावनाओं से जुड़कर समाज उनके प्रति अपने नजरिए को बदलेगा, उसमें सकारात्मकता आएगा। दिव्यांगजन प्रभाग माउंट आबू से आए भाई सूर्यमणि ने कहा कि दिव्यांगजन परमात्मा के अधिक निकट होते हैं। इनकी थर्ड आई खुली होती है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि कोई ऐसा समाचार नहीं छपा होगा जहां नेत्रहीन का एक्सीडेंट हुआ हो और आंखों वाले एक्सीडेंट होते देखते हों। ब्रह्मा कुमारीज का यह अभियान दिव्यांगजनों के प्रति समानता का व्यवहार, संरक्षण और सशक्तिकरण करने का है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन भाई सूर्य प्रकाश ने भी दिव्यांगजन समानता संरक्षण सशक्तिकरण अभियान पर विस्तार से अपनी बात रखी और उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हमें दिव्यांगजनों को भी बराबर का सम्मान देना चाहिए। यह सब लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और जितना हो सके हमारे संभव अनुसार हम उनको हेल्प करने का हाथ बढ़ाएं, तभी हम उनको न्याय दे सकें और हमारे समाज में शामिल कर सकें। वो अपने को एक समाज में एक अच्छा नागरिक को महसूस कर सकें। अभी जो बाउंड्री बनी है कि ये दिव्यांग है और हम अच्छे हैं, ये जो बाउंड्री को ख़त्म करना, ये संदेश लेकर के ब्रह्मा कुमारीज हर एक स्टेट में जाता है। अभी तक हमने 9 स्टेट पूरा किया है, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, चंडीगढ़। उसके बाद अभी हम यूपी में कर रहे हैं। पहला फेज हमारा लखनऊ से शुरू होके कानपुर होके प्रयागराज तक गया है। आज हम दूसरी फेज गोवा से निकल करके अलीगढ़, गाजियाबाद हो करके, मेरठ हो करके, सहारनपुर होके बरेली और फतेहगढ़ तक जाएगा। तीसरा अभियान 29 तारीख को बनारस से शुरू हो करके बलिया, गोरखपुर हो करके आजमगढ़ होकर जौनपुर में कंप्लीट होगी। तो पूरे स्टेट्स में जितने स्पेशल स्कूल से जितने दिव्यांग ऑर्गेनाइजेशन हर एक पास पहुंचते हैं और बच्चों को मोटिवेट करने के साथ समाज को इसके बाद जैसा आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में 20 अलग अलग विंग्स हैं। उसमें पॉलिटिशियन विंग, स्पोर्ट्स विंग, मेडिकल विंग, उसी तरह एक दिव्यांग सेवा डिपार्टमेंट था। तो ये डिपार्टमेंट भी अब विंग का शक्ल लेने वाला है बहुत ही जल्द, जिसकी औपचारिक घोषणा होने वाली है। तो मुझे इसके बारे में 1 साल पहले पता चला। उसके पहले मैं अलग अलग विंग्स में सेवाएं दे रहा था, जैसा स्पोर्ट्स विंग है, सिक्योरिटी विंग है, जिसमें आर्मी ने भी एयरफोर्स और पुलिस के लोग काम करते हैं। तो मैं भी भारतीय वायुसेना से एक्स होने के चलते मैं उसका भी मेंबर बहुत सालों से था। लेकिन दिव्यांग सेवा के बारे में जब मुझे पता चला, मुझे बहुत ही आकर्षित किया। उसका कारण ये है कि बाकी सभी में लोग सक्षम है सुनने में, बोलने में, देखने में और समझने में,
तो वो अपनी रीति से जो भी बताया जा रहा है वो समझेंगे। लेकिन दिव्यांग जनों तक पहुंचने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो मैंने पिछले 8-9 महीने पहले लिया और उसका भरपूर मुझे फ़ायदा मिल रहा है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि उन बच्चों तक हम पहुंच पा रहे हैं और उनके चेहरे में एक मुस्कान ला पा रहे हैं। केंद्र प्रभारी एवं आगरा सब जोन सचिव ब्रह्म कुमारी बीके अश्विना दीदी ने कहा कि परमात्मा की शक्ति से असंभव भी कार्य संभव हो जाता है। नेत्र गुप्ता बहन इसका जीता जाता उदाहरण है। ब्रह्म कुमारी के मेडिटेशन से किस प्रकार सशक्त होकर उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और दृष्टिबाधित होने पर भी शिक्षा में प्रथम श्रेणी स्थान प्राप्त की। सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम रखा गया है और ये अभियान जो है हमारा पश्चिमी यूपी में सारा होगा, जिसकी शुरुआत है वो आज आगरा में ईदगाह सेंटर से हो रही है। यहाँ से टीम जाएंगी और जो भी ऐसी प्रकार के स्कूल हैं उनमें बच्चों को वैरायटी एक्टिविटीज़ करके उनका सशक्तिकरण करने की कोशिश करें। जनसाधारण में एक परिस्थिति देखने को मिलता है कि आम बच्चों से हटकर देखा जाता है, क्या कहना चाहिए? जी, इनको हम कहते हैं कि स्पेशल चाइल्ड या विशेष बच्चे, तो ईश्वर किसी को भी खाली नहीं रखता है। यदि कोई एक चीज़ हमारी कम है तो दूसरी चीज़ हमारी दूसरी इंद्रियां और भी सशक्त होती हैं और जिनके माध्यम से ये अपने जीवन को बहुत सुचारू रीति से चला सकते हैं। तो वही ईश्वर की शक्ति का ये और अनुभव कर ले, ये हमारा प्रयास है। दिव्यांगजन समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत टीयर्स संकेत, सुरकुटी, हर्षित आदि संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बीके सरिता, बीके मधु, बीके गीता, बीके मंजरी, बीके राज बहन का विशेष सहयोग रहेगा। आगे विभिन्न स्थानों पर अभियान का नेतृत्व प्रभा बहन, आशु बहन द्वारा किया जाएगा। अभिषा पांडे ने संदेश नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समावान दिया। कार्यक्रम का संचालन अमर भाई ने किया। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।